महानगर पालिका के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। 70% लोगों को जहर दे दो तो क्वारंटाइन की जरूरत ही नहीं होगी, ना फैलेगा ये कोरोना। मेरा तो ये बोलना है। अरे लोग ऐसे मर रहे यार, परेशान हो गए, तुम लॉकडाउन लॉकडाउन कर रहे। अब ये नए कमिश्नर आए फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे। जैसा कि मैं कॉलेज में गया, फिर नया प्रिंसिपल आया तो बोलते नहीं तू पहली से वापस आ जा, पहली से वापस पढ़। ये क्या बात हो गई यार। मरना जो था ना, मरना डेढ़, ये मेरे ख्याल से 3 महीने में लोगों को मालूम पड़ा। इसके पहले लोग 200 और 500 साल जीते रहे और ये कोरोना हुआ तब से लोग मर रहे। फिसल के गिर गया, हाथ टूटा, बाइक से गिर गया तो पहला कोरोना टेस्ट करो तो ही एडमिट करेंगे। किसकी छाती में दुखा, किसको सर्दी हो गई तो हॉस्पिटल में बोलते पहला कोरोना टेस्ट करो। कोरोना टेस्ट आज करेंगे, 2 और 3 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आता है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूं अस्मिता क्लब के पास रीजेंसी 1 बिल्डिंग में। कुछ दिनों पहले यहां के एक वॉचमैन जिनका नाम तुलाराम है, उनको क्वारंटाइन किया गया था। आज वो आए हैं तो सोसाइटी के कुछ लोगों ने उनका वेलकम किया। उन्हीं से जानते हैं कि आपको कब लेके गए थे तुलाराम जी, और जब लेके गए थे आपको कोई सिम्टम था या खांसी बुखार ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे 28 तारीख को लेके गया, मुझे खांसी बुखार ऐसा कुछ भी नहीं था शरीर में। ओके। हाँ, फिर मुझे वो इधर से लेके मेरे को उधर रखा। रखने के बाद में हाँ, नाश्ता बिस्टा भी बराबर टाइम में देता नहीं था वो लोग। हाँ, फिर मैं ऐसा रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे तो कुछ बीमारी है ही नहीं शरीर में, आप चेक करो मुझे। करके मैं बताया उनको। बताने के बाद आज मुझे रिक्वेस्ट दिया है इधर से। हाँ, सुबह का नाश्ता वही चाय देता था, एक गिलास चाय पीता था। चाय? हाँ, बस उसके बाद में। और दोपहर को फिर खाना आ जाता था। हाँ, बस उसके बाद कुछ नहीं, इतना ही। डॉक्टर चेकअप करने के लिए आते थे क्या? डॉक्टर सेवा करने के लिए आता था। कुछ ऐसा तुम्हारे पास कुछ बीमारी है तो करके पूछेगा तो दवाई देता था। नहीं तो ऐसा ही नहीं बोल के कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं, दवाई भी कुछ नहीं देता था। कुछ नहीं देता था। मैं बोलता था कि मुझे डायबिटीज है सर, थोड़ा डायबिटीज के हिसाब से कुछ दवाई है तो दो करके बोलता था, और डायबिटीज का दवाई दिया था। हाँ जी, ऐसे बाकी कुछ खास इलाज नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ इलाज कुछ नहीं होता। तो उन्होंने आज अपने से खुद से डिस्चार्ज दिया? हाँ, उन्होंने आज खुद से तुम बोला अभी घर पे चले जाओ, घर में जाओ, घर में जाके 7 दिन क्वारंटाइन घर में बैठो वो करके बोल रहे हैं। अरे तो अभी आप तो क्वारंटाइन होके आए हैं, तो फिर घर में आने के बाद 7 दिन क्यों क्वारंटाइन? क्या मालूम, पता नहीं। अभी स्टोव मार के छोड़ा है ऐसा बता रहे हैं। अभी क्या पता, वो मुझे मालूम नहीं है सर। दोस्तों, ये हैं तुलाराम जी। इनको 28 जून को क्वारंटाइन किया गया था। हालांकि इनको कोई सिम्टम नहीं था। इनकी बिल्डिंग में शायद कोई पॉजिटिव पाया गया था तो ऐसा इनको भी जो है क्वारंटाइन के लिए लेके गया था। लेकिन उस वक्त लोगों ने कहा था कि इनको होम क्वारंटाइन यहाँ पे ही कर सकते हैं, वो रह सकते हैं। लेकिन इसका विरोध हुआ था, उनको लेकर के गए और ठीक 5 दिन के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। और उनको क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ने के बाद फिर बोलते हैं कि यहाँ पे जाकर के आप फिर क्वारंटाइन हो जाओ। तो मतलब क्वारंटाइन में लेकर के गए, फिर उनको डिस्चार्ज भी किया और वापस 7 दिन का क्वारंटाइन, ये समझ में नहीं आया। हमारे साथ यहाँ पे है बिल्डिंग के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इजाज जी, ये जो आपके ही बिल्डिंग के वॉचमैन हैं ये, और इनको क्वारंटाइन किया गया था और फिर 5 दिन के बाद छोड़ दिया गया, फिर बोलते हैं कि घर में जा करके फिर से 7 दिन क्वारंटाइन करो। तो ये क्या है, कुछ समझ रहे हैं आप इस चीज़? खुद उन लोग के समझ में नहीं आ रहा है, महानगर पालिका के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे। लेके जाते रखते हैं और उनको, इनका एक बार मेरे को फ़ोन भी आया 11 बजे तक, सुबह तक उनको 11 बजे तक उनको नाश्ता नहीं मिला था। बराबर है, क्या दिया कुछ नहीं। क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं यार क्वारंटाइन के नाम पे यार, क्यों? मेरे समझ के बाहर है। क्वारंटाइन वो घर में रह रहे, उसको कोई ऐसा सिम्टम नहीं था तो काय के लिए लोगों को लेके जा रहे हो तुम? और फिर कितने दिन में छोड़ा? आज का 6ठा दिन है, आज उनको डिस्चार्ज कर दिए इन्होंने। क्या फ़ायदा? और फिर जैसा कि 18 लाख की आबादी है तो मेरे ख्याल से 70% लोगों को जहर दे दो तो क्वारंटाइन की जरूरत ही नहीं होगी, ना फैलेगा ये कोरोना। मेरा तो ये बोलना है। अरे लोग ऐसे मर रहे यार, परेशान हो गए, तुम लॉकडाउन लॉकडाउन कर रहे। हमारे जो इसके पहले के कमिश्नर थे श्री चंद्रकांत डांगे, IAS थे, वो आए, हमने उनका स्वागत किए। उन्होंने भी कुछ दिन लॉकडाउन रखे क्योंकि नया नया मामला था, तो हर आदमी के लिए नई चीज़ थी, ये एक नई लड़ाई थी, तो उन्होंने भी लॉकडाउन किए। उसके बाद उन्होंने ऑड इवन का फॉर्मूला क्यों किए? क्योंकि लोगों ने उनके पास शिकायत की है कि यार खाना भी तो चाहिए, हर चीज़। तो शिकायत सुनते थे, लोगों की भावना को समझते थे और उस पर वो एक उपाय बोल के एक रास्ता निकालते थे। ठीक है, अब वो
ऑड एंड इवन क्यों किए? मैंने उनसे सवाल पूछा था तो बोले कि एजाज भाई कि अगर लोग कमाएंगे नहीं, उनको कमाने का भी तो रास्ता जरिया बनना चाहिए, ठीक है। अब ये नए कमिश्नर आए, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे। जैसा कि मैं कॉलेज में गया, फिर नया प्रिंसिपल आया तो बोलते नहीं तू पहली से वापस आ जा, पहली से वापस पढ़। ये क्या बात हो गई यार? आप लोग को देखो, जो बड़े लोग हैं, मैं बोलता हूँ ना, ये लॉकडाउन किसको चाहिए? जिसका पेट भरेला है। मेरे को और एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि 3 महीने में मेरे को ऐसा लग रहा है लोग मर रहे, इसके पहले लोग मरते ही नहीं थे। मरना जो था ना, मरना डेढ़, ये मेरे ख्याल से 3 महीने में लोगों को मालूम पड़ा। इसके पहले लोग 200 और 500 साल जीते रहे, और ये कोरोना हुआ तब से लोग मर रहे। ये मेरे समझ के, दूसरी बीमारी से बड़ी बड़ी बीमारी है ना, उनका इलाज होता है ना कुछ होता है। आदमी को पाँव टूटा, फिसल के गिर गया, हाथ टूटा, बाइक से गिर गया, तो पहला कोरोना टेस्ट करो, तो ये एडमिट करेंगे। किसके छाती में दुखा, किसको सर्दी हो गई, तो हॉस्पिटल में बोलते पहला कोरोना टेस्ट करो। कोरोना टेस्ट आज करेंगे, 2 और 3 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आता है। हाँ, आज भी मुझे सिस्टर का फ़ोन आया, बोले आपके बिल्डिंग में दूसरे वॉचमैन लोग का क्या? अभी देखता हूँ तो ये खुद उसको लेके गए, वही आ गया, तो दूसरे लोग का क्या करेंगे? वो यहाँ रह रहे, अलग से डिस्टेंस रख के मेंटेन करके रह रहे। हमको भी हमारी जान की परवाह है, फिक्र है, तो हमको ऐसा लगता है कि उसको खांसी है, सर्दी है, उसके जो सिम्टम दिखेंगे तो हम भी बोलेंगे ना कि बाबा उसको लेके जाओ। ये क्या है यार? जबरदस्ती मत करो यार, लोगों को मत सताओ। मेरी आपके माध्यम से कमिश्नर साहब, नहीं हमारे कमिश्नर साहब राठौड़, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि साहब लोगों की भावना को समझो। इसके पहले भी IAS ऑफिसर ही थे, उन्होंने भी लॉकडाउन किए, उसके बाद उन्होंने दूसरा उपाय किए। आप वापस से वो लॉकडाउन और वो पहली से वापस पार्ट मत बढ़ाओ, नया सोचो कि ये बीमारी फैले नहीं और लोग कैसा सुरक्षित रहे और 2 पैसा कमाए भी। थैंक यू सो मच।